बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न विद साकिब नवाज के सेशन उर्दू में आप सबको वेलकम करता हूँ। तो आज जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है, तो ये एंड पे जो 10 नंबर के उर्दू के MCQs आते हैं, तो इसमें एक नंबर ये भी होता है कि शेर लिखा होता है और नीचे शायर का नाम पूछ लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शेर पूछ लेते हैं और शायर का नाम भी बता देते हैं और फिर बताता है कि ये शायर की किस उसके बुक से है। जैसे लामा इकबाल का पूछ लेते हैं, ज़रबे कलीम से है, ज़बूर अजम से है, किस में है। तो इस तरह आज हम पहले डिस्कस करेंगे, इसके शायर डिस्कस करेंगे, इसके पोएट कौन से हैं, और फिर इसकी बुक्स भी देखेंगे ये किस बुक से आया है या किस दीवान से आया है। तो पहले हमारे पास वही खुदा है, वही खुदा है। ये किसका शेर है? मुज़फ़्फ़र वारसी का है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। तो ये लामा इकबाल का है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। इसका है मुजरा सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दास्ताने। इस शेर में ये मुस्तफ़ा ज़ैदी का है। इस शेर में मुस्तफ़ा ज़ैदी वो उसको बताते हैं कि हमारे यहाँ ये कत्ल भी हो जाता है, लेकिन उसका कातिल भी पता चलता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये कि कातिल क्या है, जान छुड़वा के भाग जाते हैं। तो इसने ये पूछा है कि इस शहर में सारे लोग ही मुलव्विस हैं, तो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मेरे पास होते हो गोया जबकि दूसरा कोई नहीं होता। ये मोमिन खां मोमिन के उसमें है, दीवान से है। मोमिन खां मोमिन। अगर इसकी तशरीह करते हैं तो इसके दो मायने बनते हैं। एक तो वो अल्लाह ताला को भी मुखातिब करता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जबकि दूसरा नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में तमाम इंसानों का जो हकीकी सहारा है वो अल्लाह ताला ही है। वो इंसान के हर वक्त मौजूद होते हैं। जब दूसरे साथ छोड़ जाते हैं तो एक अल्लाह ताला ही की ज़ात है कि वो हम इंसान के साथ ही रहती है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जबकि दूसरा कोई नहीं होता। इसमें वो अल्लाह ताला को मुखातिब कर सकते हैं, उस लिहाज से इसकी तशरीह भी की जा सकती है। ये पे उसमें है, सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर के गज़लों में। और दूसरा है इसमें ये इसको वो अपने महबूब के लिहाज से भी वो इसकी तशरीह कर सकते हैं कि वो अपने महबूब को याद करते हैं कि जब दुनियावी बहुत से लोग छोड़ जाते हैं तो वो ही उसके पास हर वक्त होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस रोज पशेमां का पशेमां होना। ये मिर्जा गालिब का है। मोस्टली मिर्जा गालिब के आते हैं, फैज़ अहमद फैज़ के आते हैं, लामा इकबाल के आते हैं, और इसके अलावा कभी हैदर अली आतिश के भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7, सब कहाँ कुछ लाले गुल में निहा होंगे, खाक में क्या सूरतें होंगी पहना होंगे। ये भी मिर्जा गालिब का है। एक ये भी सवाल आया, मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है असदुल्ला खान गालिब। असदुल्ला खान गालिब। ये जेल में भी गए हैं 2 बार, और इस हुकूमत की तरफ से वो मिलती थी, पेंशन भी मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दो नादाम पे कलाम नज़्मो नाज़िब। ये बरोत्री का है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। मिर्जा गालिब। नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागजी है पिरान हर पैकर तस्वीर का। मिर्जा गालिब। ये एंड पे मैंने एक शेर लिखे, एक है नक्श फरियादी। अगर ये पूछ ले नक्श फरियादी किसकी बुक है, तो इसका जो राइटर है वो है फैज अहमद फैज। नक्श फरियादी, फैज अहमद फैज को जेल हो गई थी, इन्होंने जेल काटी है, तो फिर उसके बुक भी लिखी है नक्श फरियादी जेल के दिन और रातें। उसमें उसने डिटेल से बताया हुआ है कि जेल में क्या हुआ था। अगर आ जाए नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागजी है पिरान हर पैकर तस्वीर का, अगर ये शेर आ जाए नक्श फरियादी से शुरू हो तो ये है मिर्जा गालिब का। अगर आ जाए नक्श फरियादी किसकी तसनीफ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो फैज अहमद फैज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है 11। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। इलामा मोहम्मद इकबाल। इलामा मोहम्मद इकबाल, ये इसके ज़र्ब कलीम से लिया गया है। ये आज के दौर में फिट आता है, जैसे तहरीक आज़म एतमाद चली हुई है कि जमहूरियत एक तर्ज है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। अपोजिशन यही कहती है कि हमारे पास वोट ज़्यादा हो जाएं, कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसे है, इससे हमें नहीं परवाह कि हमें बस वोट चाहिए। ये आज के पे फिट आते हैं आज के दौर में। हुकूमत क्या है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। इलामा मोहम्मद इकबाल, ज़र्ब कलीम से लिया गया है। नेक्स्ट है, एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों में, इस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। ये इसका है, अहमद फराज का है। अहमद फराज, तन तन्हा शब्बो खून, ये उसकी तसनीफ है। रेजा रेजा, जाने जाना। नेक्स्ट है 13। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न काम दुआने की। ये मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर, ये इसको डिस्कस कर दिए। बादशाह कसीदा, बादशाह मरसिया मीर बब्बर अली अनीस था और बादशाह कसीदा मीर तकी मीर था, ये उसी का शेर है। खुदा किस पे मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब में मुझे इंतखाब ने रसवा किया मुझे। असदुल्ला खान गालिब। असदुल्ला गालिब। निसार के तेरी गलियों में है वतन के जहां चली है रस्म कोई सर ना उठा चले। फैज अहमद फैज। असल पे फैज अहमद फैज ने लिखा था अपने कुछ वक्त हुकूमत के खिलाफ, तो उसे उन्होंने जेल में डाल दिया था। फिर उसने जेल के दिन और रातें लिखी और नक्श फरियाद लिखे, और उसके बारे में वो कहते हैं निसार के तरी गलियों में वतन के जहाँ चली है रस्म कोई सर ना उठा के। यानी इस हुकूमत में, यानी इस वक्त आप कोई भी अपने दिल की बात नहीं कह सकता, अगर करेगा तो इसे जेल हो जाएगी। ये उससे है, निसार के तेरी गलियों में वतन के जहाँ चली है रस्म कोई सर ना उठा के चले, यानी कोई बगावत ना कर सके। फैज अहमद फैज का है ये।